जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक हिंदी में लेकर के आए हैं। ये आपका हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम लोग भाषा, बोली, व्याकरण ये सब चीजों का परिचय लेंगे। उसके बाद जो इसका आपका क्लास होगा, व्याकरण का जो पार्ट है उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अगला क्लास आपको उसी पे होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ये सब चीजें जो आपको दिख रहे हैं इनके बारे में हम लोग कुछ ज्ञान ले लेते हैं। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, कोई भी भाषा जो है, भाषा बनता कैसे है? तो भाषा, जैसे हम लोग जो आवाज हम लोग के मुंह से निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि। तो जो प्राचीन समय में हमारे मुंह से जो आवाज निकलता था उन्हीं ध्वनियों को चिन्हों के रूप में चिन्हित कर दिया गया। जैसे मान के चलिए कि हमारी ध्वनि निकली अ, तो इसको इस रूप में हम लोग चिन्हित कर दिए। हम लोग को ध्वनि निकला क, तो इस रूप में चिन्हित कर दिए। तो हम लोग अपने ध्वनि को एक चिन्ह के रूप में व्यक्त कर दिए और इसी को हम लोग कहते हैं अक्षर। ठीक है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब अक्षर जो है, जिसको लोग वर्ण कहते हैं, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जब वर्ण मिलते हैं, यानी अक्षर जब मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा अक्षर, तो एक शब्द बनता है ना। जब हम लोग उसको फिर शब्द को मिलाते हैं तो हम लोग को वाक्य बनता है, और जब वाक्य को मिलाते हैं तो पैराग्राफ बनता है। इस तरह से हम लोग को बनता है। तो सबसे छोटी चीज कहीं ना कहीं भाषा का जो है वो हमारा वर्ण या अक्षर है। तो वर्ण और अक्षर से ही भाषा की कल्पना की जा सकती है, वरना वर्ण और अक्षर ना हो तो भाषा की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा को हम लोग इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा जो है, जब हम अपने भावों या विचारों को, हमारी जो फीलिंग है या हमारा विचार है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने हम लोग प्रकट करते हैं। जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर व लिखकर, जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर व लिखकर, या तो हम लोग बोल के किसी को दूसरे को बताते हैं या फिर हम लोग लिख के बताते हैं, तो बोलकर व लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तब वह भाषा कहलाती है। ठीक है, लैंग्वेज क्या हो गया? जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर व लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तब वो भाषा कहलाती है। इसका परिभाषा आपको हम लिख दे रहे हैं। जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर व लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तब वह भाषा कहलाती है। ये हो गया लैंग्वेज का परिभाषा। भाषा की परिभाषा हो गई। अब हम लोग समझते हैं भाषा का रूप। देखिए, भाषा के दो रूप हैं, क्योंकि हम लोग एक लिख करके भी भाषा को प्रकट कर सकते हैं और बोल करके भी। तो भाषा के जो रूप हैं वो दो रूप हैं। एक आपका है लिखित भाषा, और एक है आपका मौखिक भाषा। एक हम लोग सांकेतिक भाषा का जिक्र कहीं ना कहीं करते हैं। तो सांकेतिक भाषा में आप जब देखें, यातायात में जब हम लोग सड़क पे जाते हैं तो जब ट्रैफिक सिग्नल जो हमें देता है, ना वो तो मुंह से बोलता है, ना ही हमें लिख कर कहता है, केवल वो इशारों से कहता है। तो ये बोलने, पढ़ने या लिखने या सुनने का साधन नहीं है इसमें, इसीलिए इसको भाषा के रूप में नहीं रखा जाता है। बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है, आप मान भी सकते हैं। तो सांकेतिक भाषा को भी मान सकते हो, नहीं भी, लेकिन हम लोग ऐसे मौखिक रूप से कहें तो दो। अगर लिखित रूप से डीपली में चर्चा करें तो आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन ये ना तो हमारा सुनने का है, ना बोलने का है, ना ही ना सुनने, बोलने, लिखने का कोई इसमें साधन नहीं है। तो इसको हम लोग
भाषा के रूप में नहीं चर्चा करते हैं। तो भाषा के दो रूप, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। अब आपसे पूछेंगे कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो जब हम, यहां पे आपको केवल चेंज करना है, जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर, ठीक है, लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तब वह लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक पे जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो आप आपके ये क्या कहलाता है, मौखिक भाषा। ठीक है, जैसे आप टेलीविजन पे कुछ न्यूज चैनल को सुनते हैं या फिर अखबार को पढ़ते हैं, ये आपका मौखिक भाषा आ गया। लेकिन आप कोई स्टोरी या कोई पोयम या किसी चीज के बारे में आप जब लेखन करते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं, तो वो आपका लिखित भाषा कहलाता है। ये आपका भाषा के रूप थे। अब हम लोग समझते हैं बोली। ठीक है, बोली में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम लोग लिपि को समझते हैं, क्योंकि ये सब चीजें अगर समझेंगे तो बोली आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए लिपि को समझते हैं। देखिए, जो भी भाषा है तो उसको कहीं ना कहीं लिखने का उसका एक रीति होता है, ढंग होता है। तो भाषा के लिखने के ढंग या रीति को, भाषा के लिखने के ढंग या रीति को हम लोग लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग लिपियां होती हैं, हम लोग सभी जानते हैं। तो भाषा के लिखने के ढंग या रीति को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। स्क्रिप्ट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। भाषा के लिखने के ढंग या रीति को लिपि कहते हैं, यानी स्क्रिप्ट। जैसे कहने का तात्पर्य है, यहां पे टंग लिखा गया था, इसको ढ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। जो भाषा के लिए हम लोग चिन्ह का प्रयोग, जैसे हिंदी भाषा में मां के लिए हम लोग मां ऐसे कर दिए, अंग्रेजी में हम लोग मां की जगह क्या लिख देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपना अलग भाषा के लिए अलग उसके जो ध्वनि निकला उसको जो हम लोग इंडिकेट कर दिए वो एम से कर दिए इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग मां से किए, तो इसको अलग ढंग से हम लोग प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी वाला लैंग्वेज हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये अपना अपना भाषा जो होता है उसको अपना अपना ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, लिखा जाता है, उसका अपना रीति होता है, उसका अपना ढंग होता है, इसी को हम लोग लिपि कहते हैं। तो भाषा के लिखने के ढंग या रीति को हम लोग लिपि कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं बोली। ठीक है, देखिए बोली जो होता है ये छोटा रूप है, क्षेत्रीय रूप सबको समझ में आता होगा, जो एक छोटे क्षेत्र में, छोटा क्षेत्र आसपास, अपने आसपास के कहीं छोटी इलाका है, वहां पे जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, यानी जो चीज का हम लोग बोलने के एक दूसरे के भाव या विचार को समझने के लिए यूज करते हैं, वो आपका बोली कहलाता है। यानी भाषा के क्षेत्रीय या लघु रूप को हम लोग बोली कह सकते हैं। भाषा के क्षेत्र, एक छोटा सा क्षेत्र में हम लोग बोले तो वो आपका बोली कहलाता है। लेकिन देखिए, जब ये बोली जो आपका है, जब ये धीरे धीरे विस्तृत हो जाता है, जब इसके लिए साहित्य बन जाता है, लिटरेचर बन जाता है, तो वो भाषा का रूप ले लेता है। कैसे? जैसे मान के चलिए एक छोटा चीज है, छोटा भाषा है, अब धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं विकास कर गया। विकास करने के बाद उसका साहित्य लिखा गया, यानी कि उसके संचित कोशों को लिखा गया, उनके संचित ज्ञानों को वर्णन किया गया, लिटरेचर बना दिया गया, तो वो जो है आपका बन गया भाषा। देखिए, आप भाषा के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि हमारे प्राचीन समय में सबसे पहले जो हमारा था वो था वैदिक संस्कृत, जो वेदों में थी। वैदिक संस्कृत को वेदों में लिख दिया गया। उसके बाद वैदिक संस्कृत जब वेद में लिख गए तो बोलचाल की भाषा वहां से अलग होने लगा, क्योंकि वेद को पढ़ करके समझ पाना शायद उतने सभी लोगों के लिए मुश्किल होने लगा। धीरे धीरे भाषा वैदिक संस्कृत से आपका आ गया केवल संस्कृत, यानी कि वैदिक संस्कृत में जो कुछ खासे शब्द को लिखा जाता था वो हमारी बोलचाल में नहीं आया, तो वहां से आपका लौकिक संस्कृत बन गया। लौकिक संस्कृत के बाद हमारा धीरे धीरे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और धीरे धीरे अन्य भाषा आने लगा। तो ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, जो एक छोटे क्षेत्र में बोले जाते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं व्याकरण। देखिए, व्याकरण को हम लोग ग्रामर कहते हैं। व्याकरण एक बहुत बड़ा हथियार है। बिना व्याकरण का
कोई भी भाषा का संपूर्ण शुद्धता नहीं आ सकता। बिना व्याकरण के किसी भी भाषा में आप महारत हासिल नहीं कर सकते। आपको उसके व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। ग्रामर जो है वो उसके नियम पद्धति को बताते हैं कि हमें किस नियम पद्धति में शुद्धता क्या है, कहां हम लोग को किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए, वो आपको शुद्धता का नियम का बताते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्याकरण यानी व्याकरण वह शास्त्र है, एक शास्त्र समझ लें, जिनके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सीख जाते हैं या जान जाते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना आ जाता है या जान जाते हैं या सीख जाते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। बिना व्याकरण के हम लोग शुद्धता, भाषा में शुद्धता ला ही नहीं सकते। अब हम लोग समझते, देखिए हमारा भाषा जो है, हिंदी हमारी राज भाषा है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। इसको हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनाया 14 सितंबर 1949 को। अनुच्छेद 343 में हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। ठीक है, तो ये 22 भाषा को मान्यता दिया गया। कब अपनाया गया भाषा को? अनुच्छेद 343 में। तो 14 सितंबर 1949। इसीलिए हर 14 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और हमारी राजभाषा भी है। ये संविधान में मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषा को? 22 भाषा की। चलिए, हम लोग लिपि के बारे में तो अभी आपको बता दिए थे कि भाषा को लिखने के जो ढंग होते हैं उसको हम लोग लिपि कहते हैं। देखिए, अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपियां होती हैं। कुछ भाषा का मैं आपको बता देना चाहूंगा। संस्कृत आप सुने होंगे। तो संस्कृत का जो लिपि है आपका, वो आपका देवनागरी। चलिए, आपको हम मौखिक रूप से बता देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। संस्कृत का लिपि आपका देवनागरी है। मराठी का आपका देवनागरी है। ठीक है, उसके बाद हिंदी का देवनागरी है। उसके बाद आपका बहुत सारे भाषा का देवनागरी, अंग्रेजी का आपका रोमन है, और पंजाबी भाषा का आपका गुरुमुखी है, और उर्दू भाषा, जो उर्दू लैंग्वेज है, इसका लिपि फारसी है। और फारसी जो उर्दू लिखते हैं वो फारसी लिपि में लिखा जाता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। संस्कृत, हिंदी, मराठी, ये सब की भाषा जो है आपका देवनागरी है, और माने लिपि देवनागरी है। और सारी भाषाएं क्या है, आप लिपि के बारे में विस्तृत रूप से खुद से पढ़ लीजिएगा, कितनी भाषा का लिपि देवनागरी है। ठीक है, तो देवनागरी आपका उर्दू का हो गया आपका फारसी। ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश का हो गया आपका रोमन, और आपका पंजाबी का हो गया गुरुमुखी। तो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपियां होती है। ठीक है, अब हम लोग देखिए व्याकरण आपको बता दिए। व्याकरण यानी ग्रामर। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना आ जाता है। तो व्याकरण के द्वारा ही हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना जानते हैं। देखिए, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, यानी इनके 3 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है वर्ण विचार, जिसमें हम लोग वर्णों से संबंधित अध्ययन करते हैं। एक आपका होता है शब्द विचार, और एक आपका होता है वाक्य विचार। तो आप अगला वीडियो जो होगा आपके लिए हम वर्ण विचार पे चर्चा करेंगे। ठीक है, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। व्याकरण के विभाग यानी 3 पार्ट है व्याकरण। पूरी व्याकरण 3 पार्ट में ही खत्म है। एक आपका वर्ण विचार, यानी अक्षर का जो बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वर्ण विचार। एक आपका हो गया शब्द विचार, और एक आपका हो गया वाक्य विचार। तो व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। अब ये मेरा पहला प्रयास रहेगा कि आपको हम सबसे पहले वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे,
तो ये आपका बेसिक ज्ञान था, आप इसको समझ लेंगे, एक दो बार देख लेंगे। आज तक के लिए जय हिंद। चलिए फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे।